नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए शुरुआत करते हैं पावर ब्रेकफास्ट की आज की बिग ब्रेकिंग के साथ जो आ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। जी हां, भारी भरकम गिरावट के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोमवार सुबह की शुरुआत होते हुए दिखी है। एसजीएक्स निफ्टी जहां 280 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार, जैसे तैसे 17,000 के लेवल को होल्ड किए हुए है। तो डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी काफी उठापटक जारी है। 29,200 के पास 150 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में नजर आ रही है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी इस समय 62 अंकों की कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। अधिकतर एशियाई बाजारों में आज छुट्टी है। स्ट्रेट टाइम्स ही एकमात्र मार्केट है जहां पर हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं, वहां पर भी 1% की कमजोरी दिख रही है। और बीते हफ्ते घमासान दिखाने के बाद हमने देखा है कमोडिटी स्पेस में, चाहे कच्चा तेल हो या सोना चांदी, ऊपरी स्तरों से आ रहा है प्रेशर। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और ऑफ कोर्स आज के कौन से हैं महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। अब थोड़ा सा ना डर लगने लगा है, पहले बड़ी खुशी होती थी, अब अच्छा डेटा आता है ना तो फिर फेड का, सेंट्रल बैंकों का चेहरा सामने ना डराने लगता है। और वही हो रहा है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नेहा, कि बैड न्यूज इज गुड न्यूज बट गुड न्यूज इज वेरी बैड न्यूज फॉर द मार्केट्स। और उसी का इम्पैक्ट आप इस समय जो देख रहे हैं, डेटा जो आया है वो काफी परेशान करने वाला है जहां तक फेड की पॉलिसी का सवाल है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि इतना शार्प रिएक्शन अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स आपको आते दिखा है। हमारा एसजीएक्स देखिए करीब 350 अंक नीचे इस समय आपको दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स भारी गिरावट के बाद आज आपको फिर से कमजोर दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स शुक्रवार को तो आपने देखा ही था कि 630 अंक डाउ लड़कते हुए आपको दिखा है। नैस्डैक में 0.4% की आपने भारी गिरावट देखी है। S&P 500, रसल 2000 सभी सेक्टर्स में अगर आप देखें तो फ्राइडे को भारी बिकवाली थी। इनफैक्ट सेशन में कुछ भी हाईलाइट करने लायक नहीं है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड आपने सेलिंग आते हुए देखी। और दिग्गज आईटी शेयर्स के साथ साथ बैंकिंग शेयर्स, ऑटो शेयर्स, कंज्यूमर शेयर्स अक्रॉस द बोर्ड यूएस में आपने वीकनेस देखी। बॉन्ड यील्ड देखिए, 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़कर वापस 3.9% पर आ गई है। ये हाल ही 3.5% तक गिरी थी। 2 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़कर 4.3% पर चली गई। जो गैप है 2 साल और 10 साल की बॉन्ड यील्ड का, वो भी आपको बढ़ते हुए दिखा है। तो परेशानी तो अमेरिकी बाजारों में आपको काफी ज्यादा इस समय बन रही है। प्रॉब्लम कहां से आई है? जैसे आपने कहा, डेटा का इंपैक्ट आपने देखा है। और डेटा कौन सा था जिससे परेशानी बनी है? सितंबर महीने का जॉब्स डेटा। सितंबर महीने में रोजगार, जो नई जॉब्स जुड़ी हैं वो 2.63 लाख पर आई हैं। अब बाजार का अनुमान था कि ये 2.5 लाख से 3.25 लाख जॉब्स का आंकड़ा हो सकता है। तो एग्जैक्टली बीच में आई हैं। तो ये डेटा तो अनुमान मुताबिक था, बट इसके साथ ही बेरोजगारी ये 3.7% से सुधर कर 3.5% पर आई है। और यहीं से चिंता हुई है कि एक तरफ जो जॉब्स हैं वो तो अनुमान मुताबिक जुड़ रही हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी एक्चुअली सुधर कर आई है। अगर 3.7% से बेरोजगारी सुधर कर 3.5% हो गई, हिस्टोरिक लो पर है बाय द वे यूएस की बेरोजगारी, तो ये दिखा रही है कि अब तक जो फेड रेट्स बढ़ाए जा रहा है उसका इकोनॉमी पर उतना इंपैक्ट नहीं आया है। कंपनीज की ग्रोथ पर इंपैक्ट नहीं आया है, हायरिंग पर, ग्रोथ पर अभी तक वो इंपैक्ट आपको नहीं दिखा है। और वहां से फिर हमने देखा कि बाजार का मूड काफी बिगड़ते हुए दिखा है। और थ्रू द डे सेलिंग आपने यूएस में बनती हुई देखी, और वही आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़कर ऊपर गई हैं, क्योंकि बाजार मान रहा है कि फेड अपना अग्रेसिव रुख बरकरार रखेगा। इनफैक्ट अगली पॉलिसी में, जो नवंबर के फर्स्ट वीक में पॉलिसी होने वाली है, उसमें भी अभी करीब 76% लोग मान रहे हैं कि 0.5% की बढ़ोतरी आएगी। तो एक और अग्रेसिव रेट हाइक के लिए बाजार तैयार हो रहा है, और इसलिए आपने इतना भारी सेलिंग प्रेशर देखा है। तो पिछले हफ्ते शुरुआत में अमेरिकी बाजार काफी मजबूत थे, बट फिर आखिरी 2-3 सेशंस में हमने भारी बिकवाली देखी है, और इसलिए फ्राइडे का सेशन काफी कमजोर रहा, और उसी का रिफ्लेक्शन आज ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको दिख रहा है। दूसरी तरफ कमोडिटीज पर रखिए नजर, क्योंकि तेल के दाम काफी तेजी से उछलकर ऊपर गए हैं। अभी कुछ ही समय पहले हम 84-85 पर ब्रेंट को देख रहे थे, अब 97-98 पर आ गया। फ्राइडे को तो $98 पर था। एक बड़ा उछाल आया था, 5 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको ब्रेंट इस समय दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स भी वापस बढ़कर करीब 112 के करीब आ चुका है। 2 महीने में पहली बार आप देख रहे हैं कि WTI भी $90 के पार गया है। तो परेशानी है, डॉलर इंडेक्स 1.5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। बाकी कमोडिटी कॉम्प्लेक्स फिर भी थोड़ा ठीक है, बट कच्चा तेल काफी तेजी से ऊपर आ गया, जो ओपेक का प्रोडक्शन कट रहा है। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, क्योंकि एक तो अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है हमारे लिए भी, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। यूएस में दिग्गज बैंक्स जैसे कि जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनली, सिटी के नतीजे आने वाले हैं।
वहां पर बाजार की नजर बनी रहेगी। पेप्सी, डेल्टा एयरलाइंस, डोमिनोज के नतीजे आएंगे। फिर काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। सबसे पहले तो 13 तारीख को जो इनका इन्फ्लेशन डेटा आएगा। अब इतने मजबूत जॉब्स डेटा के बाद इन्फ्लेशन क्या रिफ्लेक्ट करता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आएगा, रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है डेटा वाइज, फेड की पॉलिसी के आगे की डायरेक्शन के वाइज। पिछली पॉलिसी के मिनट्स आने वाले हैं और यूके का जीडीपी आंकड़ा आने वाला है। तो डेटा के लिहाज से बड़ा हफ्ता है। नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। बेरोजगारी अमेरिका में सुधर कर आई है, कच्चा तेल उछल कर आया है। तो जितने फैक्टर्स आपको जोड़ने हैं आप जोड़ लीजिए और रिफ्लेक्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अक्रॉस द बोर्ड हैवी सेलिंग आपको आती हुई दिख रही है। चलिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें बटोर के चलना है एंड ऑफ कोर्स डेटा सेंट्रिक हफ्ता तो है ही, तो उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और डॉलर कैसे मूवमेंट दिखाता है इसका भी एनालिसिस हम आपके सामने रखते रहेंगे। दीपांशु, शुक्रिया वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। भारी भरकम बिकवाली का आंकड़ा कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से निकला है। 2250 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा वहां से निकला है। एफएनओ स्पेस में भी 340 करोड़ के आसपास की बिकवाली ही हाथ लगी है। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने थोड़ा दम दिखाया है। 550 करोड़ की खरीदारी का फिगर फिलहाल वहां से निकल कर आया है। चलिए, जो मौजूदा ग्लोबल संकेत हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं और इन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय डेटा अच्छा नहीं है, कच्चा तेल एक बार फिर से $10-12 ऊपर भाग चुका है। क्या किया जाए सर, आज स्ट्रैटेजी क्या होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि अमेरिकी बाजारों में जिस तरह की कमजोरी हुई है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है और शुक्रवार को जब हम बंद हुए थे तो इसका अंदाजा था नहीं और वापस से वही चिंता है। डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत होता दिखा है। बॉन्ड तो चलो ठीक है, थोड़ी बढ़ी है लेकिन अब भी 4% के नीचे है। लेकिन डॉलर इंडेक्स वापस से 110 से 113 के ऊपर निकलता हुआ दिखा है। पिछले 3 दिनों से लगातार जो बढ़त हो रही है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भारतीय बाजारों को परेशान करने वाली है और इस सीरीज की शुरुआत में थोड़ी सी जो मजबूती दिखाई थी, अब देखते हैं। थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट है, नीचे में वही 16,700 16,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 17,500 के आसपास 17,400 के आसपास रुकावट वाला मामला है। जहाँ तक आज का सवाल है, आज के लिए जो इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा वो सपोर्ट होगा 16,950 से 17,025 की रेंज में। ये 75 पॉइंट की रेंज अच्छे सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्थानों पर 17,175 17,275 ये 100 पॉइंट की रेंज रुकावट के लिहाज से या प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से होगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 38,500 38,650 ये पहला सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। वहां पर हालांकि थोड़ा दूर है लेकिन अच्छा सपोर्ट उसी के आसपास है और ऊपरी स्तरों पर 39,175 से लेकर 39,275 ये वो रेंज है जो आपको बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ ध्यान में रखना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से। सो कमजोर शुरुआत होने के बाद थोड़ा इस सपोर्ट जोन में बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, फिर देखते आगे क्या कुछ होता है। तो जितने अमेरिकी बाजार कमजोर हुए उतने हम कमजोर तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ ग्लोबल मार्केट की कमजोरी का असर ये जरूर आज हमारे बाजारों पर भी दिखेगा। थैंक यू सर बताने के लिए दर्शकों को कि आज एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी है और फिर ट्रेडिंग रेंज क्या होगी। तो ऑफ कोर्स वॉचफुल रहना है। 16,950 से 17,025 सपोर्ट रेंज का निफ्टी में काम करेगी। 17,175 से 275 रेजिस्टेंस बैंड है। बैंक निफ्टी में 38,500 से 38,650 और अपर बैंड 39,175 से 275। तो ये 600 पॉइंट 650 पॉइंट्स की जो बैंड है इसमें आज बैंक निफ्टी घूमता हुआ दिखेगा। यहीं आपको ट्रेड्स के मौके मिलेंगे। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल लेकर। अरमान गुड मॉर्निंग, बताइए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहां एक्शन है और आज से तो आपका काम भी बढ़ने वाला है, रिजल्ट सीजन की शुरुआत बताइए। सबसे पहले जैसे नतीजे की जैसे आपने बात कही, निफ्टी में टीसीएस के नतीजे आएंगे। टीसीएस का बोर्ड बैठक पे सेकंड जो इंटरिम डिविडेंड है वहां पर भी विचार किया जाएगा। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। इजी ट्रिप प्लानर्स जहां पे बोर्ड बैठक पर बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट दोनों पर विचार किया जाएगा। आज से बुकिंग खुल जाएगी। टाटा टियागो, हीरो वेदा और महिंद्रा XUV 300 है, उनकी आप आज से ओपनिंग जो है खुलती हुई दिखेगी बुकिंग्स। एक्स डेट रुचिरा पेपर पर बोनस इश्यू 1:10 का। अब आईपीओ अपडेट, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आईपीओ बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। आखिरी दिन तक लगभग 72 गुना जो है इनको सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, जिसमें QIB तो 170 गुना, NII 64 और रिटेल की अगर देखेंगे तो लगभग 20 गुना के आसपास।
ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, उनका जो आईपीओ है आज से खुलता हुआ दिखेगा, 12 अक्टूबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 75 से 80 का है और न्यूनतम निवेश 14,800 का। और कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो एंकर बुक के जरिए लगभग 140 करोड़ जुटाए हैं। बिजनेस अपडेट्स हैं जिसमें बजाज फिनसर्व, जिसमें बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस का अपडेट है, जिसमें ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 7,831 करोड़ पर आई है। और अगर बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस का अपडेट देखेंगे तो वहां पर प्रीमियम जो है 5,152 के आसपास आती हुई दिखी है। बंधन बैंक में भी अपडेट, जिसमें लोन्स एंड एडवांसेस में लगभग 22% की बढ़ोतरी है, वहीं कुल डिपॉजिट्स में 21% की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, जिसमें अगर आप ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम में 12% जो है बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। आईडीबीआई बैंक पर खबर है, जिसमें आईडीबीआई बैंक ने विनिवेश के लिए ईओआई जारी किया है। डीपम ने जो विनिवेश के लिए ईओआई जारी किया है, जिसमें सरकार आईडीबीआई में अपनी लगभग 30% हिस्सेदारी बेचेगी और आईडीबीआई बैंक में एलआईसी लगभग अपनी 30% के आसपास की हिस्सेदारी बेचेगा। और अंत में टाटा मोटर्स पर अपडेट, जिसमें जेएलआर ग्लोबल रिटेल की जो बिक्री है वो 12% बढ़कर आई है क्यू और रिटेल की बिक्री अगर आप वाई देखेंगे तो हालांकि वाई 5% घटकर आती हुई दिखी है। हालांकि ग्लोबल होलसेल वॉल्यूम जो देखेंगे एक्सक्लूडिंग चाइना वो 4% बढ़कर आता हुआ दिखा है। ओके, चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। आज इनकी तरफ से एप्टेक खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस 260 का लगाना है, 286 का टारगेट रहेगा। दूसरी रिकमेंडेशन आनंद राठी की तरफ से है, यूपीएल खरीद के चलने की सलाह है। इस खरीद की पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस 675 का लगाना है और टारगेट 720 का मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, किन शेयरों में आज कमाई के मौके उन्हें नजर आ रहे हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। नीलेश जी, सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट्स का हाल बता दीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ अवॉइड करना है और कहाँ आपको कोई एंट्री पॉइंट या कमाई का मौका दिख रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। नेहा जी, देखिए ओवरऑल बाजार में जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट थोड़ा सी वीक ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे कैप डाउन ओपनिंग के आसार नजर आ रहे हैं। 17,000 के लेवल के आसपास का अब यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो 17,000 का लेवल ध्यान से देखना होगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक पुल बैक की संभावना बनेगी, अदरवाइज थोड़ा सा वीक सेंटीमेंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए निफ्टी के अंदर बिकवाली का ट्रेड होगा। अगर एक गैप अप होती है तो उसे बेच के चलने की सलाह होगी। 17,100 और 17,050 के इमीडिएट टारगेट के लिए और 17,360 का स्टॉप लॉस होगा। सारे स्पॉट्स के लेवल है। ओके, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ दिख रहा है? स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, एक खरीदारी और एक बिकवाली का ट्रेड होगा। सबसे पहले बिकवाली करने की सलाह होगी महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इनफैक्ट फ्राइडे के ही सेशन में हमने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनफैक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया था डेली टाइम से। तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन के आसार नजर आ रहे हैं। 1254 का स्टॉप लॉस होगा, 1200 तक की यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी केमिकल स्पेस में। टाटा केमिकल काफी बेहतरीन चार्ट पर रहने, स्ट्रॉन्ग अपमूव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बाजार की वॉलेटिलिटी में अगर नीचे मिलता है तो इसे ऐड करना चाहिए। 1160 के स्टॉप लॉस से 1220 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में एग्जैक्टली क्या रणनीति अपनानी है। तो निफ्टी सेल करके चले, अगर कोई भी पुल बैक पे आता है तो बिकवाली की रिकमेंडेशन 17,100 और 17,000 तक के डाउनवर्ड टारगेट के लिए। ऑफ कोर्स आज दो रिकमेंडेशंस हैं, एमएनएम सेल करने की सलाह है और टाटा केमिकल्स खरीदारी की रिकमेंडेशन नीलेश जी की तरफ से। आइए अब समझते हैं कमोडिटी बाजार की रणनीति, और आज हमारे साथ स्ट्रैटेजीज देने के लिए मोतीलाल ओसवाल के अमित सरेजा जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। अमित, पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करेंगे। सोना $1,700 के इर्द गिर्द घूम रहा है, चांदी $21 के पार का लेवल छूने के बाद अब नीचे आई है। तो जरा बताइए आज घरेलू बाजार में क्या किया जाए? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने नॉन फार्म पेरोल्स का जो इम्पैक्ट देखा है और ऑलरेडी जो डेटा था वो रिलेटिवली बेटर आया, उसका हमने फ्राइडे को ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखा था। आज भी हर दफा डाउन जो है दिखाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफी डिसेंट करेक्शन पिछले 3 या 4 सेशन में हो चुकी है। तो इन तरह से अभी और ज्यादा गिरावट मुझे आते हुए नहीं दिखती, तो इसलिए दोनों में ही मैं फिलहाल बाइंग की सलाह देना चाहूंगा इस पुल बैक के लिए। तो गोल्ड की 5173 के आसपास बाइक किया जा सकता है, क्योंकि चांदी जो है वो 60,000 के नीचे दिखी, तो वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी।
हमें अपनी कॉन्वर्सेशन यही रोकनी पड़ेगी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, बट द पॉइंट इज टेकन। सोने में कुछ खरीदारी बनती है डेफिनेटली। आज डॉलर इंडेक्स में कमबैक दिखा है तो चांदी पर एकाएक दबाव पड़ा है, लेकिन निचले स्तरों पर सोने में डेफिनेटली खरीद बनती है। 52,200 के टारगेट के लिए आज अमित सचेजा की तरफ से खरीदारी की रिकमेंडेशन है। सिमिलरली चांदी दिसंबर वायदा जो कि एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स पर, खरीदारी करके चले 61,500 के लेवल के लिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 59,700 का। और कच्चा तेल जो कि 5 हफ्ते के हाईस पर पहुंच गया है, $97 के करीब ट्रेड कर रहा है, वहां पर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स पे खरीद के चले 7,750 के टारगेट के लिए। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है आज एफआईआर, बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप देखिए टाटा मोटर्स, यहाँ पर डाउनग्रेड आ गया है जेपी मॉर्गन की तरफ से। पहले ओवरवेट की राय देते थे, अब न्यूट्रल की राय दे रहे हैं। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 525 से घटाकर करीब 455 कर दिया है। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को अभी भी बरकरार रखे 520 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो बजाज ऑटो, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट कट यहाँ पर भी आया है, 4,182 से घटाकर 3,896 कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टीसीएस, यहाँ पर मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 4,150 रुपये के लक्ष्य के लिए। टाइटन, यहाँ पर एचएसबीसी ने खरीदारी की राय दी है, जो लक्ष्य है वो बढ़ा है, 3,200 से बढ़ाकर 3,280 कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2600 से बढ़ाकर 2700 कर दिया है। एनटीपीसी पर सीएलए से खरीदारी की राय को बरकरार रखें 188 के लक्ष्य के लिए। टाटा पावर पर सीएलए से बिकवाली की राय देने, लक्ष्य 212 से 216 कर दिया है। और अंत में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पर सीएलए ने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 211 से बढ़ाकर 214 कर दिया। चलिए, धन्यवाद आशीष वो पूरी डिटेल रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।